भारत के 10 सबसे महंगे इलाके जहां जाने पर अंबानी की भी जेब खाली हो जाती है। नंबर 10, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। हैदराबाद का बंजारा हिल्स एक ऐसा इलाका है जहां हर गली में आपको कोई न कोई सेलिब्रिटी या बड़ा बिजनेसमैन मिल जाएगा। यहाँ के बंगले और अपार्टमेंट्स इतने महंगे हैं कि आम आदमी सिर्फ बाहर से देखकर ही खुश हो सकता है। एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में होती है और किराया भी लाखों में। नंबर 9, अल्टा माउंट रोड, मुंबई। मुंबई की अल्टा माउंट रोड को बिलियनियर स्ट्रीट भी कहा जाता है। यहाँ पर मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया भी स्थित है। इस इलाके में जमीन की कीमत इतनी ज्यादा है कि यहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट भी करोड़ों में बिकता है। नंबर 8, गोल्फ लिंक, दिल्ली। दिल्ली का गोल्फ लिंक इलाका बेहद पॉश और सुरक्षित माना जाता है। यहाँ के बंगले और कोठियां इतने महंगे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेता ही इन्हें खरीद सकते हैं। यहाँ की एक प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। नंबर 7, कोरमंगला, बेंगलुरु। बेंगलुरु का कोरमंगला इलाका आईटी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स का हब है। यहाँ की प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। 1-2 बीएचके के अपार्टमेंट की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए तक हो सकती है और किराया भी लाखों में। नंबर 6, सिविल लाइंस, लखनऊ। लखनऊ का सिविल लाइंस इलाका बेहद शांत और हरियाली से भरपूर है। यहाँ के बंगले और अपार्टमेंट्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। एक बंगले की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है और किराया भी बहुत महंगा होता है। नंबर 5, साउथ सिटी, लुधियाना। लुधियाना का साउथ सिटी इलाका पंजाब के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। यहाँ के घर और अपार्टमेंट्स बेहद लग्जरियस हैं। एक प्रॉपर्टी की कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है और किराया भी लाखों में। नंबर 4, बोट क्लब रोड, पुणे। पुणे का बोट क्लब रोड इलाका बेहद पॉश, शांत और ग्रीनरी से भरपूर है। यहाँ की लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इसे अमीरों की पहली पसंद बनाते हैं। यहाँ के बंगले और अपार्टमेंट्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो इसे पुणे का सबसे महंगा रिहायशी इलाका बनाते हैं। एक शानदार बंगले की कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है और किराया भी लाखों में होता है। इसके अलावा इस एरिया में कई हाई एंड कैफे, बुटीक और इंटरनेशनल स्कूल्स भी मौजूद हैं। नंबर 3, एलीट एरिया, जयपुर। जयपुर का एलीट एरिया अपनी रॉयल फील, क्लासिक आर्किटेक्चर और लग्जरी माहौल के लिए जाना जाता है। यह इलाका राजा महाराजाओं की स्टाइल में बने घरों और मॉडर्न सुविधाओं से भरपूर अपार्टमेंट्स का मिक्स है। यहाँ के घर और अपार्टमेंट्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और इनका डिजाइन भी बेहद यूनिक होता है। एक प्रॉपर्टी की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए तक हो सकती है। नंबर 2, पेडर रोड, मुंबई। मुंबई की पेडर रोड एक हाई प्रोफाइल इलाका है जहाँ कई बॉलीवुड सितारे और बिजनेस टाइकून्स रहते हैं। इस एरिया की लोकेशन, अरब सागर के व्यू और एक्सक्लूसिव क्लब्स इसे खास बनाते हैं। यहाँ के अपार्टमेंट्स और बंगले बेहद महंगे, प्राइवेट और फुली सिक्योर्ड होते हैं। एक प्रॉपर्टी की कीमत 20 से 30 करोड़ रुपए तक हो सकती है और किराया भी लाखों में होता है। नंबर 1, लुटियंस, दिल्ली। दिल्ली का लुटियंस इलाका भारत का सबसे महंगा, हाई सिक्योरिटी और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है। यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। लुटियंस जोन की हर सड़क हरियाली से भरी होती है और यहाँ की कोठियां इतिहास और मॉडर्निटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक प्रॉपर्टी की कीमत 100 से 200 करोड़। दुनिया के 10 सबसे महंगे कुत्ते जिनकी कीमत सुनकर अंबानी का भी दिमाग घूम जाएगा। नंबर 10, अफगान हाउंड। अफगान हाउंड एक रॉयल और एलिगेंट डॉग ब्रीड है जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों से आता है। इसकी लंबी, सिल्की फर और शाही अंदाज इसे देखने वालों का दिल चुरा लेता है। ये कुत्ते बहुत इंडिपेंडेंट और थोड़े मिजाजी भी होते हैं। इनकी कीमत लगभग $7,000 यानी 5,88,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर कोई स्टाइलिश डॉग चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 9, फेरो हाउंड। ये डॉग दिखने में जितना स्मार्ट है उतना ही रॉयल भी लगता है। इसका नाम मिस्र के राजा फरो से लिया गया है क्योंकि इसका लुक किसी प्राचीन मिस्र के मूर्ति जैसा लगता है। इसकी बॉडी एथलेटिक होती है और ये बहुत तेज दौड़ता है। इसकी कीमत करीब $7,500 यानी 6,20,000 रुपए तक होती है। ये कुत्ता अब माल्टा का नेशनल डॉग बन चुका है। नंबर 8, डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना से आया है और इसे खास तौर पर शिकार के लिए पाला गया था। इसकी पावरफुल बॉडी और अलर्ट नेचर इसे एक शानदार गार्ड डॉग बनाते हैं। ये कुत्ता बहादुर भी होता है और अपने मालिक के लिए जान तक देने को तैयार रहता है। इसकी कीमत लगभग $8,000 यानी 6,66,000 रुपए तक होती है। ये अपने सोल्जर जैसे लुक से सभी को इम्प्रेस कर देता है। नंबर 7, कैनेडियन एस्किमो डॉग। ये कुत्ता बहुत ही रेयर है और लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। ये बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचने के लिए जाना जाता है और इसके अंदर जबरदस्त स्टेमिना होता है। इसकी प्राचीन नस्ल को अब सिर्फ कुछ 100 की संख्या में देखा जाता है। इसकी कीमत $8,950 यानी 7,54,000 रुपए के आसपास हो सकती है। अगर यूनिक डॉग चाहिए तो ये शानदार ऑप्शन है। नंबर 6, रॉटवाइलर। रॉटवीलर को आमतौर पर एक गुस्सैल डॉग माना जाता है, लेकिन अगर सही से पाला जाए तो ये बहुत ही लॉयल और समझदार निकलता है। ये अपने मालिक की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। पुलिस और आर्मी डिपार्टमेंट्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत लगभग $9,000 यानी 7,54,000 रुपए हो सकती है। इसका मस्कुलर लुक और डेडिकेटेड नेचर इसे खास बनाते हैं। नंबर 5, अजवाक। ये वेस्ट अफ्रीका से आने वाला एक बहुत ही स्लिम, एलिगेंट और दौड़ने वाला कुत्ता
कुत्ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रेसिंग मशीन हो। ये अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होता है और बहुत जल्दी किसी अनजान को पहचान लेता है। इसकी कीमत करीब $9,500 यानी 7,88,000 रुपए हो सकती है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम यूनिक और शानदार होता है। नंबर 4, टिबेटन मास्टिफ। टिबेटन मास्टिफ एक भारी भरकम शेर जैसे दिखने वाला कुत्ता है जो तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से आता है। ये दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता माना जाता है। एक बार इसका एक पिल्ला करीब $1.50 मिलियन यानी 12 करोड़ 54 लाख में बिका था। ये कुत्ता न सिर्फ ताकतवर होता है बल्कि अपने इलाके को किसी दुश्मन से बचाने में भी एक्सपर्ट होता है। नंबर 3, चाओ चाओ। चाओ चाओ का लुक बहुत ही शाही और हटके होता है। खासकर इसकी नीली जीभ इसे सबसे अलग बनाती है। इसका स्वभाव थोड़ा शांत और अकेलापन पसंद करने वाला होता है। इसे ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर टाइम दिया जाए तो ये बहुत अटैच्ड हो जाता है। इसकी कीमत करीब $11,000 यानी 9 लाख रुपए तक जा सकती है। नंबर 2, लोवचेन। लोचेन को लिटिल लायन डॉग भी कहा जाता है क्योंकि इसे खास तरह से ट्रिम किया जाता है जिससे ये शेर की तरह लगता है। ये एक बहुत ही दोस्ताना और प्लेफुल डॉग है। कभी इसे दुनिया का सबसे रेयर डॉग माना जाता था। इसकी कीमत लगभग $12,000 यानी 9,99,000 रुपए तक होती है। ये छोटे घरों के लिए परफेक्ट डॉग है। नंबर 1, समोयड। समोयड साइबेरिया की बर्फीली जगहों से आता है और ये अपने प्यारे स्माइल और सफेद फूले हुए फर के लिए जाना जाता है। ये बहुत एनर्जेटिक होता है और बहुत ज्यादा अटेंशन मांगता है। इसका स्वभाव काफी मिलनसार होता है और बच्चों के साथ ये बहुत फ्रेंडली रहता है। इसकी कीमत करीब $14,000 यानी 11,50,000 रुपए। देखो भाई, दुनिया की 3 ऐसी वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपका दिन बनने वाला है और लास्ट वाले को तो गलती से भी मिस मत करना। नंबर 1, देखो हमें जीन्स पहनने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजा इस जीन्स को मशीन की मदद से बनते हुए देखने में आता है। और ये मशीन घंटों का काम तो कुछ ही मिनटों में कर देता है और ये देखने के बाद मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया। नंबर 2, देखो अगर दुबई के शेखों का तेल का कुआं पूरी तरह सूख भी जाए तब भी वे भिखारी नहीं बने, क्योंकि उन्होंने दुबई को एक बड़ा टूरिज्म हब बना दिया जहां हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। साथ ही उन्होंने तेल से कमाई गई दौलत से दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में अरबों के शेयर खरीद रखे जिनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। तेल पर निर्भर रहने के बजाय शेखों ने अपने अमीर भविष्य की पूरी तैयारी कर ली है। नंबर 3, देखो ये बंदा जिस तरह से पेड़ काट रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है ये आपने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल नॉर्मल हाइट के पेड़ को काटने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब लंबे पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे काटना होता है तो कई बार पेड़ जिस जगह से कमजोर होता है वो उस जगह से टूटने लगता है, जिससे पेड़ पर चढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है और उसे गंभीर चोट आ जाती है। देखो भूलकर भी अपने बच्चों को इस वाले शॉपिंग मॉल में कभी मत लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजें डबल साइज की होती है। यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चों से भी बड़ा इनका लेस का पैकेट होता है, फिर भी तुम्हारे बच्चे नहीं सुनेंगे और अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। दरअसल ये बन ऑन एफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिससे छोटे बच्चे तो क्या बड़े लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। चलो तुम लोग बताओ आखिर ये माल कहाँ हो सकता है। ये देखो हमने स्काई शॉट्स को तो बहुत ही बार अपनी आंखों की मदद ऐसी देखा है, लेकिन वह देखने में उतना ज्यादा मजेदार नहीं लेता जितना कि उसे स्लो मोशन में देखने में आता है, और ये देखने में सच में बहुत ज्यादा ही कूल लगता है। सच में भाई ये देखो, यदि आपको बच्चे के साथ खेलना है या फिर उन्हें खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है तो ये सिर्फ टॉय आपके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये बेबी आपके हाथों में बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह हील देते हैं। देखो इस लड़के ने मेले में लगे इस दुकान में कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर वहां का आदमी उसे मेले से बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि जैसे ही यह आदमी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जितनी बार भी रिंग को फेंकता है उतनी ही बार फेल हो जाता है। इसीलिए इस आदमी को इस पर थोड़ा तरस आ जाता है, जिससे वो खिलौने को थोड़ा उसके नजदीक कर देता है, लेकिन इतने पास होने पर भी ये आदमी इसमें रिंग नहीं फंसा पा रहा होता है। और जब बहुत कोशिशों के बाद भी यह खिलौने में रिंग नहीं फंसा पाता तो ये आदमी खिलौने को हाथ में उठाकर उसके पास ही कर देता है, जिससे आदमी इस खिलौने के ऊपर रिंग रखकर खिलौना ले लेता है। देखो आपने कभी न कभी सड़क किनारे रेत में भूनी हुई चीजें तो देखी ही होंगी और शायद उन्हें खाया भी होगा, लेकिन क्या रेत में भूनी हुई चीजें खाना हमारे लिए सुरक्षित है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल चीजों को रेत में भूनने की यह तकनीक भारत की पारंपरिक और पूरी तरह सुरक्षित विधि है, जो केवल भारत में ही इस्तेमाल होती है। विदेशियों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। आमतौर पर रेत का इस्तेमाल मूंगफली, चने और आलू जैसी सूखी चीजों को बिना तेल के भूनने के लिए किया जाता है, जिससे दुकानदार का तेल भी बचता है और चीजों के जलने का खतरा भी नहीं रहता। इसमें केवल साफ नदी की रेत को एक कड़ाही में गर्म किया जाता है और फिर उसमें खाद्य सामग्री डालकर चलाया जाता है ताकि वह अच्छी तरह से भुन जाए। देखो अगर आपको जमीन पर मिट्टी इस तरह उभरी हुई दिखाई दे तो तुरंत उस मिट्टी को साफ करें। आपको अंदर एक छोटा सा छेद दिखेगा। अब किसी पतली रस्सी या ऐसी किसी चीज पर छोटी छींटियां लगाकर उस छेद में डालें और थोड़ा इंतजार करें।
जैसे ही अंदर की चींटी बाहर आने लगे, उस छेद पर नजर रखें, क्योंकि अंदर से एक ऐसा कीड़ा निकलेगा जो आपको हजारों रुपए कमाकर दे सकता है। आदमी ने कांच की बोतल तोड़ने के बाद उसने बोतल के निचले हिस्से को चिकना किया, फिर प्लास्टिक के बैरल को पिघलाया। बैरल के मुंह में चिकना किया हुआ कांच जड़ा और अंत में प्लास्टिक बैरल के कटे हुए किनारे को टायर के छिलकों से लपेटा। इसी तरह उसने स्विमिंग गॉगल्स तैयार कर दिया। वह व्यक्ति पानी में गोता लगाया और पानी के नीचे का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। 10 दिनों से भूखा वह आदमी बहुत उत्साहित था। वह सबसे बड़ी मछली पकड़ने के लिए समुद्र की तलहटी में गोता लगाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक डूबी हुई नाव मिली। यह देखकर उस आदमी की मछली पकड़ने में तुरंत रुचि खत्म हो गई। उसने नाव पलटी और पाया कि उसमें सिर्फ एक छेद था। यह सोचकर कि अगर वह छेद को ठीक कर ले तो वह यहाँ से बच सकता है, वह पूरी ताकत से नाव को ऊपर खींच लिया। आखिरकार उसने बड़ी मेहनत से नाव को किनारे पर ले आया। किनारे पर खड़ा युवक मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया, क्योंकि युवक के बगल में खड़ी लड़की नाव वाले आदमी की प्रेमिका थी। लेकिन वह इस वीरान द्वीप पर उस लड़के के साथ मिली भगत कर रही थी, क्योंकि वह बहुत क्रूर आदमी था। उसे मारता पीटता था। वह हर दिन मछली पकड़ने या नाव की मरम्मत करने में समय बिताता था। यहाँ तक कि अगर लड़की अपनी गलती मानने के लिए आती तो आदमी गुस्से में उसे बाहर निकलने के लिए कहता था। यह देखकर कि नाव की मरम्मत होने वाली है, दोनों लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। आज जब नाव की मरम्मत हो गई तो वह आदमी जानबूझकर असावधानी बरती और भोजन के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ने समुद्र में गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी जो हर समय उस पर नजर रख रहा था, उसने लड़की को बुलाया और नाव को समुद्र में खींचने की कोशिश की। जब उस आदमी ने यह दृश्य देखा तो वह पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उनसे बहुत दूर था और केवल उन्हें नाव पर जाते हुए देख सका। जब वे लोग वहाँ से चले गए तो अगले ही पल वह आदमी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। पता चला कि उसे पहले से ही अंदाजा था कि वे दोनों लोग नाव लूट लेंगे, इसलिए उसने नाव की पूरी तरह से मरम्मत नहीं की थी। फिर उस आदमी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी, मछलियों को मुंह में भरकर खा लिया और चुपचाप उन दोनों के लौटने का इंतजार करने लगा। इधर इससे पहले कि वे दूसरी तरफ चले जाते, पतवार से रिसाव शुरू हो गया और जल्द ही नाव पूरी तरह डूब गई। दोनों के पास हताश होकर वापस तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे काफी समय से तैरते रहे और जब लड़का किनारे पर पहुंचा तो वह पहले से ही थका हुआ था। आदमी इस अवसर को नहीं चूकना चाहता था। वह अपने भाले से युवक पर वार किया और उसका पीछा करने वाला था, लेकिन लड़की ने उसे पानी में धकेल दिया। दोनों को द्वीप में भागने का अवसर मिल गया, लेकिन वह युवक जो पहले से ही थका हुआ और गंभीर रूप से घायल था, अंत में वह मर गया। उसके बाद दोनों लंबे समय तक द्वीप पर रहे। एक दिन मछुआरों को आखिरकार लड़की मिल गई। लड़की इतनी उत्साहित थी कि वह बोल नहीं पा रही थी और जाने से पहले उसने द्वीप पर आग का एकमात्र स्रोत लाइटर भी ले लिया। मछली पकड़ रहा आदमी शोर सुनकर बाहर निकला और यह दृश्य देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला। वह इतना उत्साहित था कि खुशी से नाच उठा जब उसे लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की ने न केवल मदद के लिए पुकारा बल्कि समय समय पर पीछे मुड़कर भी देखा, इस डर से कि नाव पर मौजूद लोग उस क्रूर आदमी को देख न लें। अंत में उसने लाइटर निकाला और एक मुस्कुराहट दी, जिससे वह आदमी हैरानी से देखता रहा और इस निर्जन द्वीप पर हमेशा के लिए फंस गया। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।